नमस्कार, मैं अनुराग। 2014 में पहली बार मोदी सरकार बनने के बाद 12 साल के कार्यकाल में धर्मेंद्र प्रधान ऐसे पहले मंत्री हैं जिन्हें जन विरोध के चलते इस्तीफा देना पड़ा है। यह 12 साल में दूसरा मौका है जब केंद्र की मोदी सरकार को इतने बड़े जन प्रदर्शन के सामने झुकना पड़ा है। सड़े सिस्टम के खिलाफ आप भी आवाज उठाइए। नहीं उठा सकते, हमारा साथ दीजिए ताकि आपकी भाषा में हम सिस्टम से कर सकें सवाल। हमारे YouTube चैनल प्रजापक्ष न्यूज को पूरा देखा करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपनों को शेयर करिए। 2021 में किसान आंदोलन के चलते 3 कृषि कानून वापस लेने पड़े थे। हालांकि इसके पहले 2018 में विदेश राज्य मंत्री MJ अकबर ने इस्तीफा दिया था, लेकिन तब दुनिया भर में मीटू आंदोलन चल रहा था और अकबर पर पत्रकारिता के दिनों में यौन उत्पीड़न के आरोप लगे थे। काकरोच जनता पार्टी ने 20 जून को जंतर मंतर पर विरोध शुरू किया था, जिसमें 8 दिन बाद सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे। असली मोड़ 18 जुलाई को आया जब दिल्ली पुलिस ने सोनम को सफेद चादरों में लपेटकर उठाया। इससे सहानुभूति में भीड़ बढ़ती चली गई। 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान हुए लाठीचार्ज के वीडियो वायरल होने से पूरे देश में आक्रोश फैल गया। नीट पेपर लीक मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर पिछले 36 दिनों से आंदोलन कर रहे काकरोच जनता पार्टी और देश भर के छात्रों के दबाव में आखिरकार शनिवार को जहां धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, वहीं सरकार और काकरोच जनता पार्टी के बीच हुई बैठक में 2 अन्य मांगे भी मान ली गई थी। इसी के साथ काकरोच जनता पार्टी ने शनिवार को आंदोलन खत्म करने का ऐलान कर दिया। केंद्रीय मंत्री JP नड्डा, जितेंद्र सिंह के साथ प्रवक्ता सौरभ दास, आशुतोष रांका ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान किया था। सौरभ दास ने कहा कि जंतर मंतर पर मौजूद सभी प्रदर्शनकारी अब अपने घरों को लौट जाएं। रांका ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में सरकार से 3 बार बातचीत हुई थी हमारी और तीनों मांगे मांग ली गई हैं। इनमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा प्रमुख था, सभी केस वापस लिए जाए और नीट पीड़ितों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए, ये सब इसमें शामिल था। इससे पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर आते ही जंतर मंतर पर जश्न का माहौल हो गया। उपस्थित प्रदर्शनकारियों ने छात्र एकता जिंदाबाद के नारे लगाए, राष्ट्रगान गाया। इस दौरान नीट पेपर लीक के बाद जान गंवाने वाले स्टूडेंट्स के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। इस्तीफे के बाद जंतर मंतर पर काकरोच जनता पार्टी के प्रमुख अभिजीत दीपके ने कहा कि वे कहते थे इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते, लेकिन झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। जंतर मंतर पर अभिजीत दीपके ने कहा, मंत्री का इस्तीफा तो हो गया है, लेकिन हमारी 2 और मांगे हैं, हम ऐसे नहीं जाएंगे। काकरोच एक बार घुसता है तो निकलता नहीं। जिन बच्चों ने सुसाइड किया उनके परिवार को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा मिले, पुलिस वालों पर एक्शन हो। CJP ने सोशल मीडिया पर कहा काकरोच की जीत हुई है। प्रधान के इस्तीफे को लेकर चिट्ठी पोस्ट की गई। 2 पेज और 557 शब्दों में लिखी इस चिट्ठी में प्रधान ने बाकी बातों के साथ 2 जगह युवाओं को भ्रमित करने की बात भी लिखी है। चिट्ठी का यह हिस्सा नीचे हाईलाइट किया गया है। धर्मेंद्र प्रधान ने जारी बयान में कहा है कि मेरे युवा साथियों, मैं पिछले 4 दशकों से अधिक समय से छात्र, शिक्षक और शिक्षा सुधार के लिए समर्पित रहा। मेरा सदैव यह विश्वास रहा है कि एक सशक्त, समावेशी और दूरदर्शी शिक्षा व्यवस्था ही सशक्त राष्ट्र की आधारशिला है। मैंने देश के युवाओं की आकांक्षाओं, भावना और उनकी न्यायोचित अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता हूं। भारत की युवा पीढ़ी के सपनों को साकार करते हुए सभी के राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन का नैतिक संकल्प रहा है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद छात्र आंदोलन से जुड़ी संस्था CJP के रुख में कुछ ही घंटों में बड़ा बदलाव देखने को मिला। पहले संगठन के संस्थापक अभिजीत दीपके ने साफ कहा था कि केवल इस्तीफे से आंदोलन समाप्त नहीं होगा और बाकी मांगे पूरे होने तक धरना जारी रहेगा। हालांकि करीब 2 घंटे बाद संगठन ने आंदोलन समाप्त करने का ऐलान कर दिया। छात्रों की लड़ाई केवल एक मंत्री के इस्तीफे तक सीमित नहीं है। संगठन की मांगों में परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार, प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर दर्ज मामलों को वापस लेना, पुलिस कार्रवाई की जांच और कथित पेपर लीक से प्रभावित परिवारों को न्याय दिलाना भी इसमें शामिल है। इसके बाद केंद्र सरकार और आंदोलनकारी पक्ष के बीच बातचीत हुई। सरकार ने छात्रों पर दर्ज मामलों को वापस लेने, परीक्षा सुधारों पर आगे बढ़ने और अन्य मुद्दों पर सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिया था। इन आश्वासनों के बाद CJP ने सद्भावना के आधार पर अपना आंदोलन समाप्त करने की घोषणा कर दी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद हरियाणा में
जमकर जश्न मनाया गया, जहां छात्र संगठनों और आंदोलन से जुड़े युवाओं ने इसे अपनी जीत बताया। वहीं भाजपा और कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के नेताओं ने इस घटनाक्रम पर अलग अलग बयान दिए। छात्रों के बीच में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जश्न का एक बड़ा कारण बना। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का एक पुराना बयान एक बार फिर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस बयान में राजनाथ सिंह ने कहा था कि एनडीए सरकार में मंत्रियों के इस्तीफे नहीं होते हैं। इसमें मंत्रियों के त्यागपत्र नहीं होते हैं भैया, वो यूपीए गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट है। अब प्रधान के इस्तीफे के बाद विपक्षी दलों और सोशल मीडिया यूजर्स ने इस बयान को लेकर सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। काकरोच जनता पार्टी सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने भी अपने संबोधन में राजनाथ सिंह के इसी पुराने बयान का उल्लेख किया है। उन्होंने कहा, कभी कहा गया था कि एनडीए सरकार में मंत्री इस्तीफा नहीं देते, लेकिन जन दबाव के चलते आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा। अपने भाषण में दीपके ने कहा, दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए, और इससे आंदोलन की सफलता से जोड़ा। क्या कहते थे, इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। क्या कहते थे, इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। राजनाथ सिंह का बयान उस समय का है जब उन्होंने नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि मंत्रियों के त्यागपत्र हमारी सरकार में नहीं होते हैं। भैया, यह यूपीए सरकार नहीं है, यह एनडीए की सरकार है। हमारे मंत्री वह काम नहीं करते जो उनके मंत्री करते थे। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद यह वीडियो और बयान सोशल मीडिया पर फिर से साझा किया जा रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री के रूप में धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन और देश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उनकी पार्टी युवाओं, छात्रों और किसानों के साथ खड़ी है। अगले लोकसभा चुनाव में जनता बदलाव के लिए मतदान करेगी। उन्होंने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को छात्रों के आंदोलन की सफलता बताते हुए कहा कि यह युवाओं की पहली बड़ी जीत है। साथ ही आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को हर संभव सहायता देने की मांग की। इस्तीफा बहुत देर बाद दिया, इस्तीफा दे देना चाहिए था जब पूरे देश में छात्र नौजवान सड़कों पे आ गया, जब पूरे देश का युवा एक साथ एक आवाज में मंत्री जी का इस्तीफा मांगने लगा तो सरकार को अंततः चुकना पड़ा। ये इंकलाब है, इस्तीफा नहीं है। हल्ला बोल वालों को बधाई, छात्र नौजवानों को बधाई। इस पूरे आंदोलन में लोगों ने जिद को देखा, संघर्ष देखा, ताकत को देखा, आंसुओं को देखा, जज्बातों को देखा, इंकलाब देखा, भावनाएं देखी, एक दूसरे की मदद करते देखा, भरोसा देखा, सिस्टम से लड़ते देखा, चोट खाने के बाद भी दहाड़ते देखा है, हौसला देखा और समझदारी देखी है। देश के कोने कोने से आए हुए बच्चों ने जात पात, धर्म, मजहब को छोड़कर एकता की मिसाल को यहां कायम किया है। इस पूरे आंदोलन के दौरान लंबे समय से भाजपा सरकार और संघ की सेवा में लगे रहे वरिष्ठ पत्रकार, एंकर सोशल मीडिया पर अपना आपा खोते नजर आए। उन्हें समझ आने लगा कि हिंसा, भ्रष्टाचार और कट्टरता का जो ढांचा खड़ा करने में उन्होंने मदद की है वह अब ढहने वाला है। काकरोच को न सिर्फ गोदी मीडिया के पत्रकारों को बेनकाब करना चाहिए, बल्कि उनके एडिटर्स, चैनल हेड और कंपनी हेड के पोस्टर भी बनाने चाहिए। सड़कों पर उतरना शौक नहीं, मजबूरी की आखिरी आवाज है। जब सुनवाई बंद हो जाए तब विरोधी लोकतंत्र की आवाज बन जाता है। जब करोड़ों नागरिक किसी मुद्दे पर अपनी चिंता व्यक्त करें तो उसे विरोध नहीं, लोकतंत्र का फीडबैक समझना चाहिए। ऐसी आवाजों को सुनना किसी सरकार की कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी लोकतांत्रिक परिपक्वता का प्रमाण है। जनता ही लोकतंत्र की असली मालिक है, सरकारें आती जाती रहती हैं। यदि किसी अभियान को 2.5 करोड़ से अधिक लोगों का समर्थन मिल जाता है तो उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। आज के डिजिटल युग में जन समर्थन केवल सड़कों पर मौजूद भीड़ से नहीं मापा जाता। ऑनलाइन हस्ताक्षर, डिजिटल समर्थन और सार्वजनिक भागीदारी भी
उतनी ही महत्वपूर्ण है। जो करोड़ों लोग ऑनलाइन किसी मांग के समर्थन में खड़े हैं, उनकी उपस्थिति भी लोकतंत्र में उतनी ही महत्वपूर्ण मानी जानी चाहिए जितनी किसी प्रदर्शन स्थल पर मौजूद किसी व्यक्ति की। यह समर्थन केवल एक मुद्दे का नहीं बल्कि उस व्यापक असंतोष का संकेत है जो आज देश के अनेक वर्गों में दिखाई देता है। शिक्षा व्यवस्था की खामियां, बार बार होने वाले पेपर लीक, वर्षों तक लटकती भर्ती प्रक्रियाएं, बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्याएं, छोटे व्यापारियों की चुनौतियां, स्वास्थ्य सेवाओं की कमियां और प्रशासनिक जवाबदेही जैसे अनेक विषय जनता को लगातार प्रभावित कर रहे हैं। इस आंदोलन में एक आरोप यह भी है कि दिल्ली पुलिस ने पैलेट गन का इस्तेमाल किया। दिल्ली पुलिस ने लड़कियों पर लाठियां चलाई, दिल्ली पुलिस ने जानबूझकर सिर पर लाठियां मारी, दिल्ली पुलिस ने बर्बरता की। पत्थर वहां कैसे पहुंच गए इतने सुरक्षित क्षेत्र में जहां हर व्यक्ति के पहुंचने पर उसकी तलाशी ली जा रही थी? वहां एक गाड़ी में भरकर पत्थर पहुंचने का वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद है। वहां पत्थर कैसे पहुंचे यह पुलिस ज्यादा बेहतर जानती है। सादी वर्दी में वहां कौन लोग थे? सवाल कई हो सकते थे, लेकिन जब गृह मंत्री अमित शाह से सामना हुआ कुछ पत्रकारों का, तो उन्होंने मूल सवाल पूछने के बजाय क्या पूछा? सर, आज ये नया लुक असम वाली है। अब इसके बाद फिर यही पत्रकार कहते हैं कि जंतर मंतर पर उन्हें क्यों जलील किया जा रहा हो। अब जलील नहीं किया जाए तो क्या उनका सम्मान किया जाएगा? सोनम वांगचुक ने जेपी नड्डा के हाथों जूस पीकर अपना आमरण अनशन समाप्त कर दिया था, लेकिन अब जो सवाल उठ रहे हैं वे वांगचुक से कम और हम सबसे ज्यादा जुड़े हैं। आखिर लोगों की संतुष्टि का पैमाना क्या होना चाहिए? वांगचुक को इस आंदोलन में शामिल होने के लिए किसी ने न्योता नहीं भेजा था। वे अपनी इच्छा से अपनी साख और अपने स्वास्थ्य को दांव पर लगाकर इस लड़ाई में उतरे। इसमें कोई शक नहीं कि उनके जुड़ने के बाद आंदोलन को राष्ट्रीय पहचान मिली। जब उन्होंने 26 दिन का लंबा अनशन अस्पताल में समाप्त किया तब भी सवाल उठे थे। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने सोनम वांगचुक की 26 दिवसीय भूख हड़ताल के समाप्त होने के तरीके पर गंभीर चिंता जाहिर की थी। उन्होंने कहा था हड़ताल जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों और आम जनता की मौजूदगी में खत्म होनी चाहिए थी। दिल्ली के जंतर मंतर पर 1 महीने से भी अधिक समय से चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन को दुनिया भर से समर्थन मिला। इस अनोखे विरोध प्रदर्शन को न केवल विपक्षी दलों के नेताओं और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का साथ मिला, बल्कि देश के कोने कोने और विदेशों से भी लोग इसमें हिस्सेदारी लेते रहे। हजारों की संख्या में लोग जंतर मंतर पहुंचे थे। वहीं जो लोग दिल्ली नहीं आ पाए वे किसी न किसी रूप में प्रदर्शनकारियों की मदद करते रहे। शुरुआत में प्रदर्शनकारियों तक सोशल मीडिया और संपर्क नंबरों के माध्यम से सहायता पहुंच रही थी। इसके बाद स्विगी, जोमेटो, ब्लैंकेट, जेप्टो जैसी डिलीवरी ऐप का सहारा लिया गया। देश भर के लोग प्रदर्शनकारियों के लिए खाना, पानी, ब्रश, सैनिटरी पैड, मच्छरदानी, पंखे और दवाइयों जैसे आवश्यक सामान लगातार भेजते रहे। मुंबई, सूरत, चेन्नई, कोच्चि, पटना, जयपुर, हैदराबाद, नागपुर और बेंगलुरु जैसे शहरों से अलग अलग लोग कॉकरोचेस के लिए मदद भेजते रहे, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि उन्हें किसी चीज की कमी ना हो। विदेशों से भी भारी मात्रा में खाना भेजा गया। सोनम वांगचुक ने अस्पताल से किए अपने पोस्ट में लिखा, यह लोकतंत्र की जीत है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, सड़कों से मिली जीत, यह शांति, धैर्य और दृढ़ता की जीत है। सीजेपी और जेएनजी को बधाई। देश के हर कोने में उठ खड़े होने के लिए सभी नागरिकों को धन्यवाद। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा शैक्षणिक संस्थानों को नियंत्रित करना एक गंभीर मुद्दा है और इसके लिए सिर्फ प्रधानमंत्री ही नहीं बल्कि संघ भी उतना ही जिम्मेदार है। शिक्षा व्यवस्था अंदर से पूरी तरह खोखली हो चुकी है और इसे ठीक करने के लिए कड़े व बुनियादी कदम उठाने की जरूरत है। उन्होंने मांग की कि इस पूरे संकट और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ के लिए मुख्य सूत्रधार के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के छात्रों से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि छात्रों पर हिंसा के लिए अमित शाह जिम्मेदार हैं। Mr. Amit Shah, directly responsible for the violence that has taken place against our students. मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने के लिए आवाज उठाने वाले करोड़ों युवाओं की जीत है, सच्चाई की जीत है, पीएम मोदी की जीत की हार है। उन्होंने कहा कि छात्रों के हित में संसद से लेकर सड़कों तक आवाज उठाने वाले एकजुट विपक्ष की जीत है। पीएम मोदी को युवाओं से माफी मांगनी चाहिए। लाठी और पैलेट गन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।
कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि बच्चों को लाठी से पीटा गया। आज के बाद इस देश का हर शासक याद रखेगा कि आपको जनता की सुननी होगी। पूरे देश में छात्रों ने प्रदर्शन किया, ये उनकी जीत है। कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी पूरी क्षमता से छात्रों का समर्थन किया। राहुल गांधी भी लगातार पिछले 2-3 सालों से छात्रों से जुड़े मुद्दे पर डटे हुए हैं और उन्हें समय समय पर उठाते रहे हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी की पहली प्रतिक्रिया सामने आई थी। उन्होंने कहा, देर आए दुरुस्त आए। साथ ही उम्मीद जताई कि इस फैसले के बाद देश के शिक्षा जगत में जल्दी ही शांति स्थापित होगी और छात्रों को अपने भविष्य पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर मिलेगा। अब सवाल यही उठता है कि किसी आंदोलन या किसी व्यक्ति की सफलता का पैमाना क्या होना चाहिए? क्या सारी की सारी मांगे पूरी होना ही सफलता है? यह आंदोलन एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया था जहां ना एस्केप रूट था ना एग्जिट रूट। यह आंदोलन सीजेपी के हाथ से भी निकल गया था। जिस तरह का जनसैलाब जंतर मंतर पर उमड़ा, उसमें भले कुछ प्रतिशत फ्लोटिंग क्राउड हो, लेकिन बहुमत ऐसा जो कई दिनों से वहीं डटा था। लोग सही में परेशान हैं, आक्रोशित हैं, जिसके बाद अब छात्रों के साथ आमजन भी जुड़ने लगा था। अगर सीजेपी की मांग शुरू से नेगोशिएबल रहती तब समस्या नहीं आती। उन्होंने इस्तीफे के अलावा एजुकेशन रिफॉर्म की बात बहुत देर से की, लेकिन स्पष्टता से वे इस्तीफे पर अड़े रहे। समय के साथ भाषा, व्याकरण सब बदल जाता है। बीते 1 दशक में ही बदल गया। पीएम को भी समझ आने लगा था कि रील की दुनिया में बड़ी हो रही पीढ़ी से उसी के माध्यम से बात करनी होगी। उन्होंने फ्रंट कैमरा ऑन कर रील बनाई, मित्रों की जगह फ्रेंड्स बोला और कई ऐसे शब्द प्रयोग किए जो वे नहीं करते थे, लेकिन बहुत कुछ जो जरूरी था वो नहीं बोला। उन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात कही, लेकिन कोर्ट की बात परीक्षा लीक होने के बाद का प्रोसेस है। युवा उससे पहले के प्रोसेस की बात करना चाहता है। फास्ट ट्रैक कोर्ट तो आप साल भर पहले ही बना सकते थे। आपने शिक्षा सचिव को पद से हटाकर पंचायती राज मंत्रालय में भेज दिया। छात्र तो जानते भी नहीं विनीत जोशी कौन है। वे सचिव का प्रधान बदलने की मांग कर रहे हैं और छात्र अंत तक यही कहते रहे कि उन्हें राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, बस भविष्य के लिए खड़े हैं। आपको मंच से समस्या हो सकती है कि वहां ऐसे लोग पहुंचे हों जो आपकी नजर में एंटी नेशनल हों, मंच के पीछे कोई पार्टी है, फंडेड है, तो जांच करवा लीजिएगा बाद में। छात्रों को आपत्ति है कि उन्हें अपनी आवाज जायज ढंग से उठाने के लिए एंटी नेशनल कहा जा रहा था। यही मंत्रालय तो स्मृति ईरानी से भी लिया गया था। यह मामला तो उससे भी कहीं बड़ा हो चला। इसके अलावा सरकार के मंत्री यही कहते हैं कि आपके यहां इस्तीफे नहीं होते। यह सही है कि आप इस्तीफा लेकर झुकते हुए नहीं दिखना चाहते, लेकिन जो इस समय सरकार कर रही थी वह उठी हुई तो कहीं से दिख भी नहीं रही थी। इस पूरे प्रोटेस्ट में प्रदर्शनकारी कितने बेखौफ रहे, इसका अंदाजा बिहार से आई एक तस्वीर में देखकर लगाया जा सकता है। बिहार में प्रोटेस्ट में लड़का पुलिस से पूछ रहा है कि टीयर गैस वाटर का इंतजाम क्यों नहीं किए। मुंबई में पुलिस वैन एक अकेली लड़की रोक देती है, वहीं कुछ लोग वैन का दरवाजा खोल अपने साथियों को रिहा कर देते हैं। कोई गाना बजा के डांस कर रहा, कोई भजन मंडली बना लिया, कोई ने पानी की तेज बौछारों का मजा नाच के लिया, कोई खाना खिला रहा, कोई गोदी मीडिया को आईना दिखा रहा था। ये इस पूरे प्रदर्शन में एक अलग ही आकर्षण का केंद्र रहा है। जिसको देखो वो अपने क्रिएटिविटी का प्रदर्शन कर शांतिपूर्वक विरोध कर रहा था। वहीं जंतर मंतर के प्रदर्शन पर बिना वर्दी पहने भी बड़ी संख्या में लोग नजर आए। बिना वर्दी पहने ये लोग पूरे जंतर मंतर पर घूमते रहे। लाठीचार्ज के समय ये बच्चों पर लाठियां भी चलाते रहे और ये सारे लोग आधिकारिक पुलिस के साथ खड़े होते रहे, मगर काम अनाधिकृत करते रहे। जो काम वर्दी अपनी संवैधानिक सीमाओं के चलते नहीं कर सकती थी, वह ये करते रहे। बेधड़क और पूरी बेशर्मी के साथ इन्होंने प्रदर्शनकारियों पर लाठियां चलाई। आपको याद होगा कि हर साल हर जगह युवाओं को लाठियां चलाने की हिंसक ट्रेनिंग कौन देता है? यहीं से यह रंगरूट भर्ती होते हैं जिन्हें लाठी चलाने और दूसरी हिंसक गतिविधियों का प्रशिक्षण मिलता है। यह युवा किस दिन के लिए तैयार होते हैं? इन्हीं दिनों के लिए, हिंसक रूप से लड़ाई झगड़ा दंगा दमन कर सके। आप एक पूरा पैटर्न देखिए, जब जब आंदोलन होते हैं पुलिस के साथ एक पूरी टोली होती है जिसके हाथ में लाठियां होती हैं और हिंसक सामान होता है, जो पुलिस के साथ मिलकर यह इस्तेमाल करते हैं। यह भीड़ पर हमला करते हैं, हिंसा करते हैं, इनके नाम और चेहरे
गायब रहते हैं या बहुत बार मुंह पर रुमाल बांधकर विरोधियों पर हमला करते हैं। यह पूरी एक भूमिगत फोर्स है जो हर उस जगह पर खड़ी होती है जहां मोदी शाह की आलोचना होती है। यह प्रशिक्षित लठैत हैं, वरना उनकी लाठी की ट्रेनिंग के लिए लड़के और क्या करने के लिए तैयार किए जाते हैं। युवाओं के आंदोलन पर भी इनके हिंसक हमले की तस्वीरें, वीडियो आवाम जनता देख रही है, जबकि यह शुरू से इनका ऐसा ही इस्तेमाल कर रहे हैं। यही लोग शांतिपूर्ण आंदोलन को हिंसक बनाते हैं, फिर आंदोलन को बदनाम करके उसका दमन करते हैं। जंतर मंतर के आंदोलन ने इनके सबके चेहरे पूरी तरह बेनकाब कर दिए हैं। लाठी प्रशिक्षित युवाओं को हर जगह निजी तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा है, जो अब धीरे धीरे बेनकाब हो रहे हैं। सारा देश बिना वर्दी के लाठी लिए इन गुंडों को देख रहा था, जो पुलिस के साथ मिलकर वह कर रहे थे जो संविधान की प्रतिज्ञा से बंधी पुलिस नहीं कर पा रही थी। देश को इस प्राइवेट फोर्स से भी सतर्क रहना होगा, क्योंकि यह कल आपके घरों तक भी आ धमक सकते हैं। आपको बोलने नहीं देंगे, आपके विरोध करने पर वह आप पर हमला करेंगे। क्या दिल्ली पुलिस के संग मिलकर लट भांजने वाले और जगह जगह तैनात रहे गुंडे टाइप के इन लोगों की प्रॉपर जांच नहीं की जानी चाहिए? कौन थे ये लोग? केंद्रीय सुरक्षा दस्तों में कैसे घुसे? इजाजत किसने दी? पुलिस की मौजूदगी में ये छात्रों को गालियां बकते रहे। ज्यादातर प्रदर्शनकारी इन्हीं की मार से चोटिल हुए हैं। इस जंतर मंतर पर इस बार अनेक तरह के पोस्टरों को भी प्रदर्शित किया गया। अनेक तरह के स्लोगन लिए हुए ये पोस्टर पूरे जंतर मंतर पर आकर्षण का केंद्र बने रहे। आज प्रश्न केवल इतना नहीं है कि लाठी किस पर चली, प्रश्न यह है कि लोकतंत्र में संवाद पहले होना चाहिए या दमन। यही प्रश्न हर सरकार, हर प्रशासन और हर जागरूक नागरिक के सामने समान रूप से खड़ा है। नमस्कार, मैं अनुराग।